हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके ज्योग्राफी का पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, क्लास 11th का, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने चैप्टर 1 सेकेंड बुक का क्वेश्चन 30 दिया था, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था। ठीक उसी तरह से आज हमने चैप्टर संख्या 2 से सेकेंड बुक के संरचना तथा भू आकृति विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कैसे हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका है कि निम्न में से हिमालय के किस भाग में करेवा मिलता है। दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस भाग में करेवा मिलता है। तो कश्मीर हिमालय में करेवा मिलता है। करेवा कश्मीर हिमालय में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। भारत की किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो इसका आंसर गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात की समुद्री सीमा जो है, तट है जो है, वो सबसे लंबी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से भारत का प्राचीनतम खंड कौन सा है। निम्न में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों भारत को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, फिर उत्तर भारत का हिमालय, फिर उत्तर भारत का मैदान बीच में आ जाता है। इस प्रकार सबसे पुराना इस 3 खंडों में से प्रायद्वीपीय पठार है, जो सबसे पुराना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? राजस्थान। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट डाउन करिएगा। क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? खादर के मैदान को नवीनतम जलोढ़ मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से वो घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर पहले स्थित था। जहाँ आज हिमालय है उधर पहले प्राचीन सागर कौन सा स्थित था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 टेथिस सागर। कौन सा होगा दोस्तों? टेथिस सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनाई मुदी शिखर यहाँ स्थित है। अनाई मुदी शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही अनाई मुदी शिखर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमालय। हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और नोट डाउन करिएगा। लूनी नदी किस राज्य में बहती है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में बहती है। अगर आप इसे पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं एक चैप्टर से। नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच जो दर्रा पाया जाता है उसको कौन सा दर्रा कहते हैं? पाल घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाल घाट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग एक ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है।
तो उत्तर पूर्वी भाग जो है वो ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, जहाँ पर क्या है, लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झील एक लवणीय झील का उदाहरण है, यानी वो नमक वाली झील है। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, त्योस मोरिरी, त्योसो मोरोरी। ठीक है दोस्तों, बुलर झील तो क्या है, मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, वो कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसे जानता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुदी है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी है। क्या है, सैंडल पीक जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही जोड़ा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं है, ये कहाँ है, इसका राजधानी क्यूमा है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है, नैनीताल नहीं है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी भी इसका गलत है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, रांची। अगला कह रहा है कि मिसमी एवं निसी जनजातियां जीवन यापन के लिए क्या तरीका अपनाती है, अपने जीवन के लिए कौन सी तरीका अपनाती है। तो झूम खेती करती है। क्या करती है, झूम खेती करती है, ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। इसमें से कौन सी चोटी जो भारत में स्थित नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि निम्न में से भारत के मोटे तौर पर बांटे गए भू आकृतिक खंड कौन से हैं। कितने भागों में भारत को मोटे तौर पर बांटा गया है। तो कुल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें तटीय मैदान भी है, उत्तर भारत का मैदान भी है, मरुस्थलीय है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील कहाँ पाया जाता है। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। तैरता हुआ झील है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो दोस्तों इसमें ए जो है गलत है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड के साथ जोड़ा इसका नहीं बनता है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश इसका सामने दिया हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ देहरादून का संबंध नहीं है। वरना शिमला का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, दार्जिलिंग का संबंध पश्चिम बंगाल से है, पंचमढ़ी का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो सुमेलित कौन नहीं है, ए ऑप्शन है, देहरादून उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 25 की देहरादून घाटी की चौड़ाई कितनी है। देहरादून घाटी की चौड़ाई कितनी है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसे नेपाल में, नेपाल वाले जो लोग होते हैं उसे सागर माथा के नाम से याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है। तो 2000 से लेकर के 2500 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी है। तो ट्विन आस्टिन जिसे हम लोग केटू कहते हैं, ये केटू जो है
वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने आपके सामने कुल 28 क्वेश्चंस लेकर के आए, जो ज्योग्राफी के सेकंड बुक के दूसरे चैप्टर का 28 क्वेश्चन है दोस्तों। ये से आप ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,